और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन की सेना का एक और बड़ा हमला यहां पर सामने आया है। ज़ापोरिज़िया से ये तस्वीर सामने आई है जहां हथियार गोदाम पर हमला किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज 25वां दिन है और 25वें दिन की तस्वीर भी देखिए कितनी खौफनाक तरीके से सामने आ रही है। जहां एक तरफ रूसी सेना लगातार हमले कर रही है तो वहीं पर यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ज़ापोरिज़िया की ये तस्वीर आप देखिए, दोनों सेना देखिए आमने सामने मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रूस की सैन्य ताकत वैश्विक स्तर पर सभी के सामने मौजूद है, वहीं पर यूक्रेन 25 दिनों से उसके सामने डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। हालांकि यूक्रेन की शहर शहर इस वक्त कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ज़ापोरिज़िया से यह तस्वीर सामने आई है। तो यूक्रेन के जवाबी पलटवार ने रूस के होश फाख्ता कर दिए हैं। रूसी सेना को हुए भारी नुकसान को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। कीव के पास किलेबंदी। अब सामने आई इस तस्वीर ने पुतिन की नई युद्ध नीति और यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों को एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया तो उनमें नजर आए 6 गड्ढे जैसे आकार, काले रंग का लंबा तारों का बाड़ा और जमीन पर ढेरों गाड़ियों के आने जाने के निशान। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने सेना के भारी नुकसान को देखते हुए कीव के बाहर किलेबंदी शुरू करवा दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारी नुकसान को देखते हुए पुतिन डिफेंसिव मोड में चले गए। तस्वीरों से जुड़े दावों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास ट्रेंचेस खोद रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यहां टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स छुपाएगा। इस जगह रूसी सैनिक भी इकट्ठा होंगे। हमलों की सूरत में वो ट्रेंचेस में दाखिल होकर जान बचाएंगे। ऐसे ठिकानों पर रूस सैन्य साजो सामान और असलहा इकट्ठा करेगा और यहीं से कीव पर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा। इस किलेबंदी में वो अपने जनरल को भी सुरक्षित रखेगा और यहीं से जनरल ग्राउंड अटैक के वक्त जमीनी हालात के हिसाब से तेजी से सैनिकों के लिए नई रणनीति तय करेंगे। जानकारों के मुताबिक रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के माध्यम से हथियार भेज रहा है, लेकिन उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। रूस को समझ आ गया है कि कीव पर कब्जा वो आसानी से नहीं कर पाएगा। यूक्रेन किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं और कई देश तेजी से यूक्रेन के साहस को अपने सैन्य साजो सामान से और घातक बना रहे हैं। लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी करना शुरू कर दी। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक रूस जितनी तेजी से बढ़ना चाहता था उतनी तेजी से वो बढ़ नहीं पाया। रूस को रसद और सैन्य उपकरण ले जाने में भारी समस्या आ रही है, जिससे समझ आ रहा है कि उन्होंने जमीनी खुफिया जानकारी के इस्तेमाल, जमीन पर आगे बढ़ने और हवाई हमलों में तालमेल नहीं बिठाया है। यूक्रेन का आरोप है कि खिसियाया रूस अब आम नागरिकों पर हमला कर रहा है और कीव में अब तक 222 लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से 60 आम नागरिक भी हैं, जिससे इलाके के लोग गुस्से में हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। कीव में यूक्रेन का एक पाताल लोक भी है, यानी अंडरग्राउंड टनल्स का वो जाल जो बेहद गहरा और बेहद लंबा है। रूस जब जब हमला करता है यूक्रेन की फौज और लोग उसमें शरण ले लेते हैं और रूस चाहकर भी यूक्रेन की सेना की कमर नहीं तोड़ पा रहा। Да. Ну, я так уважаю. Чем больше, Путину надо больше уничтожить украинского народа. Huge mistake, destroy the Kharkiv and Mariupol. How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. यूक्रेन से जारी इन आंकड़ों की वजह से पुतिन ने प्लान बदलकर किलेबंदी शुरू की। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 14,400 सैनिक, 466 टैंक, 1470 बख्तरबंद गाड़ियां, 213 आर्टिलरी यूनिट, 72 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 44 एंटी क्राफ्ट सिस्टम, 95 लड़ाकू विमान, 115 हेलीकॉप्टर और 17 ड्रोन मार गिराए। और शायद यही आंकड़े इस नई तस्वीर का सच है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पुतिन की सेना ठिकाने बनाकर हमले करने की रणनीति पर काम करेगी तो यूक्रेन का युद्ध अब लंबा खिंचेगा, क्योंकि ना ज़ेलेंस्की झुकेगा और ना पुतिन रुकेगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़ा हमला यहां बोला है। उन्होंने कहा कि मारियुपोल जैसे शांत शहर को तबाह करना आतंकवाद है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। रूस यूक्रेन पर जितना आतंक फैलाएगा उसके परिणाम उतने ही बुरे होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए। इसके परिणाम गंभीर होंगे ये यहां पर कहा गया है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि आज 25वां दिन है और ज़ेलेंस्की का रूस पर यह बड़ा प्रहार सामने आया है और इसके जरिए युद्ध ने मारियुपोल को पीछे धकेल दिया है। इतिहास में काफी पीछे यहां पर धकेल दिया गया है क्योंकि मारियुपोल से देखिए किस तरह से तबाही की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दुनिया भर से यूक्रेन को समर्थन यहां पर मिल रहा है। इसका जिक्र करते हुए भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नजर आए और रूस आतंकवाद को फैला रहा है। इसके परिणाम गंभीर होंगे, गंभीर नतीजे यहां पर भुगतने होंगे। तो वहीं रूस को यूक्रेन से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते रूस लगातार यूक्रेन में मौजूद अपनी सेना को हथियार भेज रहा था, इसलिए उसने पुल को ध्वस्त कर रूस के सप्लाई चेन को ही काट दिया। जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के कुछ फौजी उस रेलवे पुल के नीचे बम फिट करते दिखाई दिए। इसके बाद उसे डेटोनेटर की मदद से उड़ा दिया गया, जिससे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक जानकारी पहुंचा दें कि यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर से यह हमला यहां पर किया गया है। बड़ा हमला यहां पर किया गया है। हथियार डिपो को पहले निशाने पर लिया गया और उसके बाद रूसी सेना ने ये अटैक यहां पर किया है। रूसी हमले लगातार रफ्तार के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर अब तक पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 33 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन अब तक सामने आ चुका है। कई जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी है। कई लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार सामने आ रही है, जहां पर रूसी हमले में मारे जाने का बड़ा दावा यहां पर किया गया है। यूक्रेन की ओर से किया गया। रूस के 2 सैन्य वाहन तबाह कर दिए हैं रूस ने। इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मारियुपोल में स्कूल पर बमबारी की गई है। से ले लिया है। यही नहीं, रूसी सेना के तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह भी कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई रूसी टैंक पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दिए। रास्ते में बख्तरबंद गाड़ियों के मलबे चारों तरफ बिखरे दिखे। सड़क पर एक लाइन से रूसी फौज की गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद नजर आईं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कब्जे वाले उस इलाके को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। Замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. बताया गया कि 3 दिन तक चले भीषण युद्ध में कई रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर ही भाग गए। यूक्रेन की सेना ने इलाके को कब्जे में लेने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया और गाड़ियों की चेकिंग की। कुछ गाड़ियों से तो उन्हें हथियार भी मिले। यूक्रेन को उम्मीद है कि वो इन गाड़ियों की मरम्मत करके जंग में दोबारा उनका इस्तेमाल कर सकेगा। उधर यूक्रेन का दावा है कि जमीन पर हुई जंग में उसकी सेना ने कई शहरों में रूस के फौजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने दावों का सच साबित करने के लिए यूक्रेन की फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की।